नमस्कार। आर.एस. मैथिली चैनल में अपनेक स्वागत अछि। आजुक क्लासक अंतर्गत हमसब देखब यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2011 के प्रीवियस पेपर, जाहिमे मैथिली के लेल प्रश्न पत्र संख्या 2 अछि। एहिमे कुल 50 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न अछि, जकरा हमसब ऑब्जेक्टिव चॉइस कहै छियै, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। एहिमे कुल 50 प्रश्न के प्रत्येक ऑप्शन के उल्लेख करैत हमसब देखब। एहिसँ पूर्व हमसब 2004 ईस्वी से लऽ कऽ 2010 ईस्वी धरि के सब प्रीवियस पेपर के देख चुकल छी। अखन हमसब 2011 के चर्चा करब। एहिके बाद आगो बाकी जे प्रीवियस पेपर अछि 2022 तक के सबके चर्चा करब। जो अपने आर.एस. मैथिली चैनल पर नया छी, चैनल के सब्सक्राइब कर ली। आ वीडियो नीक लगे तो लाइक शेयर सेहो करी, अपना मित्र बंधु में शेयर करी, जैसे उनको सबके लाभ मिल सकें। पहले यूजीसी नेट के परीक्षा होइ छल 3 पेपर के, जेमे एकटा प्रथम पेपर सबके लेल कॉमन छल, फर्स्ट पेपर। पत्र संख्या 2 जे रहै छल से मैथिली 50टा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहै छल, जे 100 अंक के रहै छल। आ तेसर पेपर रहै छल डिस्क्रिप्टिव टाइप के, जेमे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखऽ पड़ै छलनि। आ फिर बाद में पैटर्न के बदलल गेल। प्रथम पेपर और सेकेंड पेपर तहिना रहि गेल, लेकिन थर्ड पेपर जे छल तकरो ऑब्जेक्टिव बना देल गेल। तकर बाद में अखन वर्तमान में जे अछि फर्स्ट पेपर अहिना के अहिना अछि, आ सेकेंड पेपर आ थर्ड पेपर के दुनू के मर्ज कऽ के जेठाम 50टा क्वेश्चन रहै छल, तेठाम आब टोटल 100 क्वेश्चन कऽ देल गेल अछि। आ 100 क्वेश्चन के लेल 200 अंक अछि, आ फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन के लेल 100 अंक रहैत अछि। कुल 300 अंक के लेल नेट के परीक्षा होइत अछि। तब हमसब आइ दिसंबर 2011 के प्रीवियस पेपर के उल्लेख करै छी। वीडियो के पूरा देखी, बहुत महत्वपूर्ण अछि। यूजीसी नेट के लेल प्रीवियस पेपर के देखब बहुत महत्वपूर्ण अछि। हमसब एहि वीडियो में अखन धरि जे देखलहुँ प्रीवियस पेपर, तो इहो के तर्क करब जे कोन कोन प्रश्न प्रीवियस पेपर से रिपीट भऽ रहल अछि। 2004 से 10 तक जे हमसब देखलहुँ, तऽ आजुक जे पेपर अछि ताहिमे देखब जे कोन कोन प्रश्न सब जे अछि रिपीट अछि। तऽ ताहिमे देखब हमसब पहिल प्रश्न अछि, मंत्रपुत्रक लेखक छथि। मंत्रपुत्र उपन्यास अछि। एहि उपन्यासक लेखक भऽ गेला मायानंद मिश्र। मायानंद मिश्र जी के 1988 ईस्वी में मंत्रपुत्र उपन्यास के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। 1988 ईस्वी में मंत्रपुत्र उपन्यास के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मायानंद मिश्र जी के मिलल छनि। तो प्रश्न संख्या 1 के सही आंसर होयत ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में जीवकांतक उपन्यास अछि। जीवकांत जी के उपन्यास भऽ जायत पनीपत, ऑप्शन ए। पनीपत उपन्यास अछि आ ओ जीवकांत जी द्वारा लिखल गेल अछि। ऑप्शन बी में देखब आन आन उपन्यास के लेखक छथि। नवारंभ के लेखक भऽ गेला प्रभास कुमार चौधरी। मरीचिका उपन्यास अछि, एक लेखिका छथि लिली रे। मरीचिका मैथिली साहित्यक सबसे पैघ उपन्यास मानल जाइत अछि। ई 2 भाग में लिखल गेल अछि, भाग 1 और भाग 2 कऽ के लिखल अछि। अब मरीचिका के भाग 1 के लेल 1982 ईस्वी में लिली रे के सेहो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। आगा भइल ऑप्शन डी में अछि भुरुकवा। भुरुकवा उपन्यासक लेखक छथि धीरेन्द्र जी। तो हम सब देख लें जीवकांत जी के उपन्यास पनीपत, नवारंभ प्रभास कुमार चौधरी, मरीचिका लिली रे और भुरुकवा धीरेन्द्र जी के। तो इहो प्रश्न प्रीवियस पेपर से टकरा रहा है। मंत्रपुत्र सेहो प्रीवियस पेपर में पूछ चुकल है। तो आगा देखब घरदेखिया। घरदेखिया के लेखक छथि, घरदेखिया एक कथा संग्रह अछि। एक कथा संग्रह के लेखक छथि सुभाष चंद्र यादव। घरदेखिया कथा संग्रह के लेखक सुभाष चंद्र यादव जी छथि। प्रश्न संख्या 4 भऽ गेल आशा दिशा। आशा दिशा के कवि छथि चंद्रनाथ मिश्र अमर। अमर जी छथि। आशा दिशा कविता संग्रह अछि।
एक कविता संग्रह के लेखक। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में अगस्त्यायनी महाकाव्यक रचयिता छथि। अगस्त्यायनी महाकाव्य अछि, एकर लेखक भऽ गेला मार्कंडेय प्रवासी। ऑप्शन ए अगस्त्यायनी महाकाव्य कुल 10 मुद्रा में लिखल गेल अछि। आन आन उपन्यास सर्ग में लिखल जाइत अछि, अगस्त्यायनी महाकाव्य के मुद्रा में लिखल गेल अछि। सेहो पूछल जाइत अछि जे अगस्त्यायनी महाकाव्य सर्ग में अछि, अध्याय में अछि, या मुद्रा में अछि, या परिच्छेद में अछि। तो याद राखी अगस्त्यायनी महाकाव्य मुद्रा में लिखल गेल अछि। मुद्रा, अगस्त्यायनी महाकाव्य मुद्रा में लिखल गेल अछि। एकर लेखक भऽ गेला मार्कंडेय प्रवासी जी। 1981 ईस्वी में अगस्त्यायनी महाकाव्य के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। आगा देखब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में भारतीय खंडकाव्य लिखने छथि। भारतीय खंडकाव्य के लिखने छथि केदारनाथ लाभ। ऑप्शन सी भारतीय खंडकाव्य के लेखक भऽ गेला केदारनाथ लाभ। भारतीय खंडकाव्य जे अछि कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि भारतीय खंडकाव्य। आगा देखब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में ओकरा आंगनक बारहमासा के लेखक छथि। ओकरा आंगनक बारहमासा मैथिली के नाटक अछि। ई नाटक के लेखक भऽ गेला महेंद्र मलंगिया। ओकरा आंगनक बारहमासा नाटक के लेखक महेंद्र मलंगिया। एहि नाटक में सबसे अधिक हुनक जते नाटक छै ताहिमे सबसे अधिक गीतक प्रयोग भेल अछि ओकरा आंगनक बारहमासा में। आगा अछि प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में द्रुत विलंबितक लेखक छथि। द्रुत विलंबित एक लेखक भऽ गेला अमरनाथ झा। द्रुत विलंबित के लेखक भऽ गेला अमरनाथ झा। आगा देखब प्रश्न संख्या 9। अखन धरि हम सब जते प्रश्न संख्या 8 धरि देखलहुँ सब जते जे 2004 से 10 तक प्रीवियस पेपर देखलहुँ सबसे रिपीट भऽ रहल अछि क्वेश्चन। आगा भाषण त्रय। भाषण त्रय एक संपादक छथि देवेंद्र झा। प्रश्न संख्या 9 में भाषण त्रय। भाषण त्रय के संपादक भऽ गेला देवेंद्र झा। आगा देखब यात्रा साहित्य अछि। प्रश्न संख्या 10 में पूछ रहल अछि यात्रा साहित्य निम्न में से कौन अछि। तो यात्रा साहित्य भऽ जायत 7 समुंदर पार। ऑप्शन सी 7 समुंदर पार जगदीश चंद्र झा द्वारा लिखल यात्रा साहित्य अछि। यात्रा साहित्य ई भऽ जाइत अछि जे जखन हमसब कतहु घूमय लए जाइ छी तऽ ओहिके फेर लिपिबद्ध कऽ लै छी, शब्दबद्ध कऽ दै छी, तऽ भऽ जाइत अछि ओ यात्रा साहित्य से संबंधित। और संस्मरण होइत अछि जब हम किनको से भेंट वार्ता करै छी एहिसँ संबंधित जे कोनो चीज लिख दै छी तकरा संस्मरण कहल जाइत अछि। फिर भऽ गेल ऑप्शन बी में जीवन यात्रा। जीवन यात्रा हरिमोहन झा द्वारा लिखल हुनक आत्मकथा अछि। एहिमे यात्रा जोड़ल अछि मुदा ई यात्रा साहित्य नहि अछि, जीवन के यात्रा से संबंधित अछि। तऽ भऽ गेल आत्मकथा हरिमोहन झा जी के। अतीत मंथन नहीं याद अछि हमरा एखन कोई के लिखने छै से, किनको बुझल अछि तऽ कमेंट करके बताबी। लेकिन सीधे अतीत जे देखब तऽ अतीत के लेखक छथि उमानाथ झा जी। हुनका कथा संग्रह छनि ओहिपर 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि अतीत के लेल। अतीत के लेल उमानाथ झा जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 1987 ईस्वी में मिल चुकल छनि। तो देखलहुँ हमसब यात्रा साहित्य भऽ गेल 7 समुंदर पार जेकर लेखक छथि जगदीश चंद्र झा। आगा देखब प्रश्न संख्या 11। 11 में साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पर पुरस्कृत छथि। साहित्य अकादमी द्वारा जे अछि बाल साहित्य के लेल किनका पुरस्कार भेटल छनि तऽ ओहिमे से भऽ जायत तारानंद वियोगी। तारानंद वियोगी जी के ई भेटल तऽ की भेटल कथा संग्रह के लेल 2010 ईस्वी में साहित्य अकादमी के बाल पुरस्कार मिल चुकल छनि। साहित्य अकादमी द्वारा
बाल साहित्य पुरस्कार के प्रारंभ कयल गेल छल 2010 ईस्वी में। आ तारन वियोगी एहन व्यक्ति छथि जिनका साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त करे वाला प्रथम व्यक्ति छथि। तिनका प्रथम पुरस्कार मिललनि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लेल। 2010 ईस्वी से साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार प्रारंभ कयल गेल अछि। आइ के हुनक रचना छलनि ई भेटल तऽ की भेटल कथा संग्रह छै। आगा देखब सब प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में अरण फसीलक अनुवादक छथि। अरण फसीलक अनुवादक भऽ गेला प्रेम शंकर सिंह। ऑप्शन डी अरण फसीलक अनुवादक प्रेम शंकर सिंह छथि। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में बहेर उपनाम थिकनि। बहेर उपनाम थिकनि कौन व्यक्ति छथि जो अपना नाम के उपनाम में बहेर जोड़ने छथि तऽ भऽ जायत राधा कृष्ण झा। राधा कृष्ण झा अपना उपनाम में बहेर जोड़ने छथि। ऑप्शन ए में भऽ गेल मनीन्द्र नारायण चौधरी। मनीन्द्र नारायण चौधरी जी राजकमल चौधरी जी के हुनक एकटा और नाम छलनि मनीन्द्र नारायण चौधरी। आगा भऽ गेल ऑप्शन सी में ब्रज किशोर वर्मा जी के उपनाम भऽ गेल मणिपद्म जी। ललितेश मिश्र के उपनाम भऽ गेलनि ललितेश मिश्र ललित। प्रश्न संख्या 13 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी बहेर उपनाम थिकनि राधा कृष्ण चौधरी राधा कृष्ण झा। आगा देखो प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में गंगा पुत्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कयने छथि। गंगा पुत्र कथा संग्रह अछि ताहि पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मनमोहन झा जी के मिल चुकल छनि। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलनि मनमोहन झा जी के 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में गंगा पुत्र कथा संग्रह के लेल। एकटा और छथि मनमोहन झा हुनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि 2014 ईस्वी में खिस्सा कथा संग्रह के लेल। खिस्सा कथा संग्रह के लेल हुनका 2014 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तिनको नाम मनमोहन झा छनि आ हिनको नाम मनमोहन झा छनि आ गंगा पुत्र के लेल हुनका 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो वो याद राखब जे एगो छथि हुनकर मनमोहन झा जे 2009 ईस्वी में मिललनि, एगो के 2014 में। दुनू को एक व्यक्ति के नाम छनि गंगा पुत्र। दुनू कथे संग्रह अछि। एगो के नाम छनि खिस्सा। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में सगाई पर साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्राप्त कयने छथि। सगाई अछि उपन्यास जे उर्दू से मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि। एहिके लेल रामदेव झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद के लेल मिल चुकल छनि 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में अनुवाद के लेल सगाई के अनुवाद के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में समय साल प्रकाशित होइत अछि। समय साल पत्रिका अछि। ई पत्रिका जे अछि कोन ठाम से प्रकाशित होइत अछि तऽ भऽ जायत पटना से। पत्र पत्रिका पर सेहो लगभग प्रत्येक पत्र पत्रिका पर व्यापक से वीडियो बन चुकल इस चैनल पर, जाके देख ली। एक विशेष समय साल पत्रिका जे अछि द्वैमासिक पत्रिका छल। 2000 ईस्वी से प्रकाशित प्रारंभ भेल। इससे पहले हुन एक पत्रिका के नाम आइ काल्हि फिर चिनगी इहो सब छलै। कुछ दिन चिनगी नाम से छल तऽ दरभंगा से प्रकाशित भेल। आ समय साल पत्रिका नाम से प्रकाशन प्रारंभ भेल तऽ एकर संपादक भऽ गेला शरदेन्दु चौधरी। एकर प्रकाशन प्रारंभ भेल 2000 ईस्वी से पटना से। तो समय पत्रिका के लेल सेहो चैनल पर वीडियो सब उपलब्ध अछि, जाके सबके देखी। व्यापक से वीडियो बनाओल गेल अछि सब पत्र पत्रिका पर। कोन मासिक छल, कोन त्रैमासिक छल, कोन साप्ताहिक छल, कोन दैनिक छल, सब डिटेल से अछि। और देखै छी हम सब कर्णामृत पत्रिका के संपादक छथि। कर्णामृत पत्रिका भेल जे कलकत्ता से प्रकाशित होइ छल। एकर संपादक भऽ गेला राजनंदन लाल दास। राजनंदन लाल दास जी
कर्णामृत पत्रिका के संपादक छलाह। एहि पत्रिका के प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 1981 ईस्वी से। कर्णामृत पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका छल। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 18। ऐसे पूर्व हमसब जते अखन धरि 16 तक देखलहुँ क्वेश्चन सब प्रीवियस पेपर से रिपीट भऽ रहल अछि। और देखै छी प्रश्न संख्या 18 में अछि त्रैमासिक मैथिली पत्रिका थिक। त्रैमासिक मैथिली पत्रिका भऽ जायत घर बाहर। घर बाहर भऽ जायत त्रैमासिक मासिक पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका। एकर घर बाहर के संपादक छथि रामानंद झा रमन। रामानंद झा रमन मैथिली घर बाहर पत्रिका के संपादक छथि। मिथिला मिहिर भऽ गेल, किछु दिन दैनिक प्रकाशित रहल, फिर मासिक पत्रिका भऽ गेल, फिर समय साल द्वैमासिक पत्रिका भऽ गेल। तो ऐसे हमसब देखलहुँ पत्र पत्रिका से संबंधित केहन केहन प्रश्न पूछल जाइत अछि। पहिल पूछल छल जे एकर संपादक कतऽ से प्रकाशन होइ छल। दोसर पूछल गेल एकर संपादक के छलाह। तेसर पूछल अछि जे एकर स्वरूप की छल, जे केहन प्रकाशन होइ छल, त्रैमासिक, मासिक या वार्षिक। एहि तरह एखन धरि 3 प्रकार के प्रश्न क्रिएट कयल गेल अछि पत्र पत्रिका से। आगा देखब प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में अछि विद्यापति के बिस्फी गाम देने छलथिन। विद्यापति जी के प्रसन्न भऽ के बिस्फी गाम हुनका के देने छलनि भेंट स्वरूप, तो भऽ जायत शिव सिंह। राजा शिव सिंह विद्यापति से प्रसन्न भऽ के हुनक गाँव शिव सिंह हुनका दान में दऽ देने छलनि। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में अछि नाटक में प्रस्तावनाक प्रयोग होइत अछि। नाटक में प्रस्तावनाक प्रयोग आदि में हैत, अंत में हैत, या मध्य में हैत, या कतहु नहीं। तो एहिमे भऽ जायत आदि में। आदि में से अर्थ भेल जे प्रारंभ में। प्रस्तावनाक प्रयोग नाटक में प्रारंभ में कयल जाइत अछि, जकरा मंगलाचरण सेहो कहल जाइत अछि। मंगलाचरण के प्रयोग सेहो नाटक में आदि में होइत अछि। और अंत में भऽ जायत भरत वाक्यक प्रयोग। नाटक से संबंधित प्रत्येक वर्ष एक बेर आदि में वाला, एक बेर अंत में वाला। एक बेर मंगलाचरण, एक बेर भरत वाक्यक प्रयोग, तो एक बेर प्रस्तावनाक प्रयोग अवश्य पूछल जाइत अछि। हर एक प्रश्न में रिपीट भेल अछि। तो ओहिमे पूछ रहल अछि अखन नाटक में प्रस्तावनाक प्रयोग होइत अछि तो आदि में। आगे देखो प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में अछि भारती थिक। भामती थिक। भामती जे अछि की अछि? कथा, निबंध, उपन्यास, तो भऽ जायत उपन्यास। भामती उपन्यास अछि उषा किरण खाँ जी के। उषा किरण खान एहि के लेल हुनका 2010 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। भामती उपन्यास के लेल उषा किरण खान के 2010 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल अछि। आ ओ भऽ गेल उपन्यास विधा के पोथी। आगा देखब प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में अछि लगनी गौल जाइत अछि। लगनी गीत अछि। ई गीत के कोन उपलक्ष्य में गौल जाइत अछि? तो बुझाइत जात पिसवा काल, मुंडन काल में, परिछन काल में, दुरागमन काल में। तो एहिमे अछि जात पिसवा काल में। लगनी गीत गौल जाइत अछि जात पिसवा काल में, जखन कोनो महिला सब जात से कोनो चीज दर्रैत रहैत अछि या पिसैत रहैत अछि तो लगनी गबै छथि। आगा देखब मुंडन जे समय में गायल जाइत अछि तकरा संस्कार गीत कहल जाइत अछि। दुरागमन समय में माने बेटी के विदाई समय में समदाउन गायल जाइत अछि। आ बच्चा के जन्म समय में सोहर गीत गायल जाइत अछि। तो ई सब गीत के टेक की होइ छै? जेना कि आहो उधो, उधो वाला भऽ गेल लगनी में। तकर बाद भेल ललना रे। ललना रे भऽ जाइत अछि सोहर में। समदौनी आ फिर चैता में होइत अछि रामा हो। तो इस तरह से ई गीत सबके अलग अलग टेक अछि, सेहो से प्रश्न पूछल जाइत अछि। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में भऽ जायत विशेषरी पात्र छथि। विशेषरी नामक पात्र कौन उपन्यास में अछि? तो भऽ जायत नवतुरिया में। नवतुरिया में विशेषरी नामक पात्र
अछि। तऽ नवतुरिया उपन्यासक लेखक भऽ गेला यात्री जी। यात्री जी नवतुरिया उपन्यासक लेखक छथि। पहिल उपन्यास अछि ऑप्शन में दू कुहेसक बाट। दू कुहेसक बाट के लेखक छथि जीवकांत झा। ऑप्शन बी में अछि ई बतहा संसारक लेखक छथि सुधांशु शेखर चौधरी। आ दूपत्र उपन्यासक लेखक छथि व्यास जी। एहिमे पूछि रहल विशेषरी उपन्यासक विशेषरी जे अछि कोन उपन्यासक पात्र अछि तऽ नवतुरिया के। आगा देखब प्रश्न संख्या 24 में अछि क्रोध अस्थायी भाव अछि। क्रोध रस क्रोध जे अछि अस्थायी भाव अछि जे कोन रस में अबैत अछि तऽ भऽ जायत रौद्र रस। रौद्र रसक अस्थायी भाव क्रोध। आगा अछि ऑप्शन ए में करुण रसक अस्थायी भाव भऽ जाइत अछि शोक। वीर रसक अस्थायी भाव उत्साह। आ शांत रसक अस्थायी भाव दूटा अछि सम आ निर्वेद। अखन कंबाइंड वाला ऑप्शन रहैत अछि तऽ सम और निर्वेद दुनू ऑप्शन में देल जा सकैत अछि। तऽ दुनू के याद राखी। शांत रसक अस्थायी भाव भऽ गेल सम और निर्वेद। आगा देखब हमसब रस पर सेहो वीडियो बनि चुकल अछि चैनल पर अछि। प्रत्येक रस पर अलग अलग वीडियो अछि जाके देखी डिटेल से। आगा अछि आर.सी. प्रसाद सिंहक जन्म वर्ष। आर.सी. प्रसाद सिंहक जन्म वर्ष छनि तऽ हुनक जन्म वर्ष भऽ जायत 1911 ईस्वी में। ऑप्शन डी आर.सी. प्रसाद सिंह जी के जन्मदिन भऽ जेतनि 1911 ईस्वी में। आ हुनक निधन भऽ गेल छलनि 1996 ईस्वी में। तऽ निधन और जन्म किनको निधन पूछल जाइत अछि कोनो बेर जन्म पूछल जाइत अछि। तऽ याद राखी आर.सी. प्रसाद सिंह जी के जन्मदिन 1911 निधन 1996 में। आगा देखब प्रश्न संख्या 26 में अछि मैथिली लोक साहित्य में योगदान छनि। मैथिली लोक साहित्य में के संग्रह या प्रकाशन करबे में किनकर योगदान छनि तो वह अनिमा सिंहक। ऑप्शन ए अनिमा सिंह मैथिली लोक साहित्य से संबंधित पोथी के गीत सबके संग्रह करके प्रकाशित करबेने छथि। तऽ भऽ जेता मैथिली लोक साहित्य में योगदान छनि अनिमा सिंहक। आगा प्रश्न संख्या 27 में तातल साइकत बारे बिंदु सम सुतमित रमणी समाज है। एहिमे अलंकार अछि। ई पद अछि विद्यापति जी के तातल सैकत बारे बिंदु सम सुतमित रमणी समाज है। तो एहिमे कौन अलंकार में अछि तो वह जाते में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वाला वीडियो देखब। एहिमे उपमा अलंकारक एकटा स्पेशल वीडियो बनल अछि जे चैनल पर उपलब्ध अछि जाके देख ली। एहिमे जेना भऽ गेल सम उपमा अलंकार के चिन्हे के लेल कुछ शब्द के लिखौने छी हम जाहिमे भऽ जाय सम सन जनु जैसन ई सब पद लागल रहैत अछि। तऽ प्रायः उपमा अलंकार के मानल जाइत अछि। एहिके अर्थ भेद देखब जे तातल सैकत बारे बिंदु सम। तातल माने बालू जे अछि बालू जेना गन बालू पर एक बूंद पानि देबै तऽ क्षणभंगुर होइत अछि तुरंत बिला जाइत अछि। तहिना समाज में लोक के लेल सूत माने पुत्र मित माने दोस्त अपेक्षित आ रमणी माने आनंदित वस्तु सब की अछि क्षणभंगुर अछि। सब जे अछि तत्कालीन सुविधा के लेल अछि तत्कालीन सुख के लेल अछि। सब एहिना अछि जहिना कोनो रेगिस्तान में गर्म बालू पर एक बूंद पानि देबै क्षणभंगुर भऽ जेतै तहिना। तो गर्म बालू के और पानि से उपमा देने छथि सूत मित रमणी आनंदित वस्तु सबके। तब भऽ जाती उपमा अलंकार। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में अछि कर्पूर मंजरी के भाषा थिक। कर्पूर मंजरी नाटक अछि जकरा हमसब सट्टक कहल जाइत अछि। सट्टक के एकटा भेद अछि। सट्टक भऽ गेल नाटक के एकटा भेद तऽ सट्टक अछि आ ई भऽ गेल प्राकृत भाषा में। कर्पूर मंजरी जे अछि प्राकृत भाषा में लिखल सट्टक अछि। एकर लेखक छथि राजशेखर। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में
विदेशज शब्द थिक। इहो प्रश्न सब जखन अखन धरि जते प्रश्न देखलहुँ हमसब सब प्रीवियस पेपर अखन धरि जे देखने छी 2004 से लऽ के 10 धरि सब इएह से रिपीट भऽ रहल अछि। तऽ आगाँ देखब हमसब विदेशज शब्द थिक। तऽ विदेशज शब्द की अछि? लालटेन। लालटेन में टेन जोड़ल अछि जे इंग्लिश के शब्द अछि तऽ भऽ गेल ओ विदेशज शब्द। एके पकड़े के इहो भेद अछि या इंग्लिश से संबंधित शब्द सब जोड़ल रहल जाहिमे तऽ भऽ जाइत अछि विदेशज। आ शब्द के भेद जे अछि देशज विदेशज तत्सम तद्भव ताहि पर सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, जाकर डिटेल्स देखिए। एहिके बाद आँखि। आँखि भऽ गेल देशज। पुत्र। पुत्र संस्कृत के शब्द अछि तऽ भऽ गेल तत्सम। चिक्कस। चिक्कस जे अछि सेहो भऽ जाइत अछि देशज। तऽ एहिमे भऽ गेल विदेशज पूछि रहल अछि तऽ विदेशज भऽ गेल लालटेन। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 30 में अछि तालब स वर्णक उच्चारण। तालब स एना ज्ञात भऽ जाइत हैत जे तालू से जे उच्चारण होइत अछि तैँ एकरा तालब स कहल जाइत अछि। तऽ भऽ जायत एक उच्चारण स्थान तालु। तालब स के उच्चारण तालु स। मूर्धन स के उच्चारण मूर्धा स। आ दंत स के उच्चारण दांत स होइत अछि। दंत स। जेना कहबो करै छी हमसब तालब स तऽ तालू स उच्चारण भऽ रहल अछि तैँ एकरा तालब स नाम देल गेल अछि। मूर्धन स कहै छी जकरा मूर्धा स उच्चारण होइत अछि। आ दंत स के उच्चारण दांत स होइत अछि। आ टवर्गक उच्चारण सेहो मूर्धा स होइत अछि। कवर्गक उच्चारण कंठ स होइत अछि। आ पवर्गक उच्चारण ओष्ठ स होइत अछि। तब उच्चारण स्थान से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, सबके डिटेल्स जाके देख ली। एहिके बाद अछि जे काजुक से भरि पेट खायत ककरो नहीं बड़का धोधि हैत। ई पद्यांश थिकनि। ई पद्यांश के लेखक के छथि तऽ भैत वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी। जे काजुक से भरि पेट खायत ककरो नहीं बड़का धोधि हैत। ई वंदना नामक कविता शीर्षक से लेल गेल अछि आ चित्रा में कविता संग्रहित अछि। एकर लेखक भऽ गेलाह वैद्यनाथ मिश्र यात्री। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में अछि वैदर्भी अछि। काव्यशास्त्र से ई पूछल गेल अछि जे वैदर्भी की अछि? काव्यक रीति या काव्यक कारण, काव्यक हेतु या काव्यक प्रयोजन। तऽ वैदर्भी भऽ जायत काव्यक रीति। काव्यक रीति मुख्यतः 3टा अछि, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। जै पर सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, जाके देख ली। आ फिर ऑप्शन बी और सी में जे काव्यक कारण और काव्यक हेतु से एकेटा चीज के कहल जाइ छै। हेतु माने के हेतु के तात्पर्य होइत अछि काव्यक कारण आ काव्यक हेतु एके चीज भेल। आ काव्यक हेतु सेहो 3टा अछि, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास सेहो पूछल जाइत अछि। तऽ काव्यक हेतु से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। लगभग काव्यशास्त्रक प्रत्येक अध्याय के लेल वीडियो सब उपलब्ध अछि चैनल पर, जाके डिटेल से देखी। आ एहिमे इतने मटेरियल देल गेल अछि जे नेट में बार बार पूछल जाइत अछि, तैँ बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सब अछि काव्यशास्त्र से संबंधित। आगाँ भेल काव्यक प्रयोजन। काव्यक प्रयोजन से सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि जे काव्यक प्रयोजन माने काव्यक कार्य की अछि। जेना धर्म, अर्थ प्राप्ति, यश के प्राप्ति के लेल लिखित अछि, पैसा के प्राप्ति के लेल, अनिष्ट निवारण के लेल, कांता समित उपदेश के लेल, ई सब भऽ जाइत अछि काव्यक प्रयोजन। तऽ आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 33 में छै। 33 में भऽ जायत समता अहाँक कतऽ से करता जनकपुरक श्रीमान। तो ऑप्शन सी भऽ जायत में प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर ऑप्शन सी। समता अहाँक कतऽ से करता जनकपुरक श्रीमान। तऽ जनकपुरक श्रीमान भेल जे राजा जनक जी के बदला में के नाम कहि रहल छनि जे हलदर। एक लेखक भऽ गेलाह सुरेंद्र झा सुमन। पद्यांशक लेखक भऽ गेलाह सुरेंद्र झा सुमन। ई हलधर नामक कविता से लेल गेल अछि। हलधर नामक कविता से जाहिमे समान जे किसान छथि हुनका कहि रहल छनि जे अहाँके समानता जनकपुर के श्रीमान छथि सेहो नहि कऽ सकैत छथि। कारण जनकपुर के श्रीमान जे छथि जे हल चलौने रहथिन, 2.5 सिरौर जे हलके घुमौने रहथिन तऽ हुनका सीता प्राप्त भेल छलनि, मिलल छलनि।
आ तहिना उम्हरका अखुनका किसान अछि जे एते हल जोतैत अछि आ फसलके उत्पादन करैत अछि। तऽ हुनका तुलना कयल गेल छै किसानके जनकपुरके श्रीमान से, हुनको से श्रेष्ठ बताओल गेल छनि जे समता अहाँके कतऽसँ करता जनकपुरक श्रीमान। तऽ ई हलधर कविता संग्रह कविता से लेल गेल अछि। एकर लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन। आगाँ देखब हमसब 34 प्रश्न संख्या 34 में अछि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्ति थिक। ई काव्यक परिभाषा अछि। ई काव्यक परिभाषा देने छथि पंडित राज जगन्नाथ। तऽ ऑप्शन डी पंडित राज जगन्नाथ रमणीय कवि छलाह, तेँ हुनक काव्यक परिभाषा जे अछि रमणीयता से संबंधित अछि, जे रमणीयार्थ पद प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्यक परिभाषा से संबंधित सेहो वीडियो उपलब्ध अछि। सब आचार्यक काव्यक परिभाषा की अछि से चैनल पर उपलब्ध अछि, जाके देख ली। आगाँ देखब हमसब शब्द शक्तिक प्रकार अछि। शब्द शक्ति मुक्त 3टा होइत अछि, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। एहि अभिधा, लक्षणा और व्यंजनाक सेहो उपभेद सब अछि। ताहिके लेल चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, जाके डिटेल से एहिके देखी। तऽ एहिमे पूछि रहल अछि शब्द शक्ति कते प्रकार होइत अछि, तऽ 3 प्रकार होइत अछि, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 36। अखन धरि हम सब जते 35टा प्रश्न देखलहुँ सब रिपीट भऽ रहल अछि। प्रश्न संख्या 36 में अछि राम विजय थिक। राम विजय अंकिया नाटक अछि। एकर लेखक छथि शंकरदेव। तऽ ऑप्शन ए अंकिया नाटक भऽ गेल राम विजय, ई नाटक अछि। एकर लेखक भऽ गेला शंकरदेव। असम के छला, असामिक मैथिली भाषा में लिखल गेल अछि दुनू मिला के, तेँ एकरा अंकिया नाटक कहल गेल अछि। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में अछि भात दालि में समास अछि। ई समास से वीडियो अछि। भात दालि, ई देखियौ दुनू के बीच में हाइफन के प्रयोग भेल अछि। एहन शब्द में लगभग हाइफन के प्रयोग होइत अछि, तऽ ई भऽ जायत द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नाम छै एकर द्वंद्व, तऽ एक शब्द से दोसर शब्द के विपरीतार्थक रहते, जेना आगि पानि। तकर बाद भऽ गेल भात दालि, या अहिना हाइफन बीच में प्रयोग रहते, या अहिना एक दोसर के शब्द जे रहते द्वंद्वात्मक रूप से रहते, तेँ के द्वंद्व समास कहल जाइत अछि। आ द्विगु समास में भऽ जाइत अछि संख्या सूचक शब्द में देल रहैत अछि। द्विगु समास में जेना चौबटिया, पंचानन, दशानन, एहि सबसे संबंधित एहिमे किछु संख्या सूचक शब्द अछि। चौबटिया माने 4टा जे बाट हुए। ताहिके बाद पंचानन जकरा 5टा आनन होइन, फिर दशानन जकरा 10टा आनन होइन, तऽ ओ भऽ जायत संख्या सूचक शब्द। तऽ द्विगु समास आ जाहिमे हाइफन के प्रयोग रहत बीच में, आ एक दोसर के शब्द जे विपरीत रहत, तऽ भेल द्वंद्व समास। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 38 में अछि 60 वर्षक बूढ़ के की बुझि पड़तनि जे 60 दिनक विरह केहन होइ छै। ई लिखने छथि हरिमोहन झा। 60 दिनक बूढ़ के की बुझि पड़तनि जे 60 दिनक विरह की होइ छनि। एहि गद्य के अछि पाँचपत्र नामक कथा अछि। एहि कथा से लेल गेल अछि। पाँचपत्र कथा मात्र 5टा पत्र के माध्यम से अपन जिंदगी 40 वर्षक उल्लेख केने छथि हरिमोहन झा जी। एके लेखक भऽ गेला पाँचपत्र के लेखक हरिमोहन झा। एहि पद्यांश जे देल अछि ताहिके लेखक भऽ गेल 60 वर्षक बूढ़ के की बुझि पड़तनि जे 60 दिनक विरह की होइ छनि, हरिमोहन झा। ऑप्शन 38 के प्रश्न संख्या 38 के सही आंसर सी बी। आगाँ देखब हमसब 39 में अछि सिद्ध साहित्य इतिहासक सामग्री अछि। सिद्ध साहित्य इतिहासक कोन कालक अध्ययन सामग्री अछि, तऽ भऽ जायत आदिकालक। कोनो साहित्य के अध्ययन के सुविधा के लेल काल में विभाजन कयल जाइत अछि। तहिना मैथिली साहित्य के सेहो कयल गेल अछि आदिकाल, मध्यकाल आ आधुनिक काल में, जाहिमें ज्योतिरीश्वर धरि हुनका
हाँ तो विद्यापति से पूर्व जे भऽ गेल सब भऽ जाइत अछि आदिकालन, आदिकालक अध्ययन सामग्री। आ विद्यापति से लऽ कऽ हर्षनार्थ धरि हुन समय के मध्यकाल के नाटक काल कहल जाइत अछि। तो ओकरा मध्यकाल कहब। आ चंदा झा से लऽ कऽ अखन धरि आधुनिक काल कहल जाइत अछि। मैथिली साहित्यक आधुनिक कालक प्रवर्तक या जन्मदाता चंदा झा के सेहो कहल जाइ छनि। ताहिमे भऽ गेल सिद्ध साहित्य, भऽ गेल सामग्री अध्ययन के लेल आदिकालन अध्ययन सामग्री में। और प्रश्न संख्या 40 देखे छी। प्रश्न संख्या 40 में वर्ण रत्नाकर में विभाजनक नाम अछि। वर्ण रत्नाकर जे अछि कोन चीज में विभाजन कयल गेल अछि तऽ भऽ जायत कल्लोल में। कुल 8 कल्लोल में वर्ण रत्नाकर के विभाजित कयल गेल अछि। मुद्रा में भऽ गेल अछि अगस्त्यायनी महाकाव्य अध्याय में तो बहुत लिखल गेल अछि। पल्लव में लिखल गेल अछि कृतिलता कृति पताका, जैमे पूछ रहल अछि वर्ण रत्नाकर के बारे में, ई भऽ जाइत अछि कल्लोल में। आगा देखो प्रश्न संख्या 41 में अछि राग तरंगिणी में पद अछि। राग तरंगिणी में किनकर पद संग्रहित अछि तऽ भऽ जायत विद्यापति के, ऑप्शन बी। आगा अछि प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में रसना रोचन श्रवण विलास रचय रुचिर पद गोविंद दास। गोविंद दास के छनि रचना रोचन श्रवण विलास कहने छथि गोविंद दास। उनक पूरी पाँति भऽ जायत पूरा रसना रोचन श्रवण विलास रचय रुचिर पद गोविंद दास, तैं एक लेखक भऽ गेला गोविंद दास। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में छंदक प्रवर्तक छथि, अर्थात छंद शास्त्रक जन्मदाता के भऽ जेता आचार्य पिंगल। पिंगल के क्षेत्र छंद शास्त्रक जनक मानल जाइ छनि, अतः छंद शास्त्र के पिंगल शास्त्र सेहो कहल जाइत अछि। प्रश्न संख्या 44 देखब हमसब। प्रश्न संख्या 44 में मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि। मैथिलीक उत्पत्ति जे अछि कोन चीज से भेल अछि तऽ भऽ जायत मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 44 के सी भऽ जायत मागधी से। मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि मागधी से। तो प्रश्न संख्या 44 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में अरिपन शब्दक मूल रूप अछि। अरिपन शब्द भऽ गेल एक मूल रूप भऽ जायत आलिम्पन, ऑप्शन ए। अरिपन शब्द अछि एकर मूल रूप भऽ जायत आलिम्पन। तो प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा देखब हम सब एकटा गद्यांश देल अछि छोट सन, एहि पर आधारित कुल 5टा प्रश्न पूछल गेल अछि। प्रश्न संख्या 46 से लऽ कऽ प्रश्न संख्या 50 धरि उपरोक्त जे गद्यांश देल गेल अछि एहिके पढ़ि के देबाक अछि। देखू कते छोट गद्यांश अछि, एहिके पढ़ि के एहिसँ संबंधित अहाँ 5टा प्रश्न के जवाब दऽ सकैत छी। तो पहले प्रश्न एहन प्रकार के प्रश्न के लेल पहले एक प्रश्न के पढ़ ली, तकर बाद जब गद्यांश के पढ़ब तो हम इसे पता चल जाते जे हाँ ये ई सब में हम सब के ऑप्शन में पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है। तो पहले प्रश्न के पूछे छी, पढ़े छी 46 में संप्रति अवमूल्यन भऽ रहल अछि। संप्रति अवमूल्यन भऽ रहल अछि कोन चीज के। तकर बाद 46 में 47 में जनतांत्रिक पद्धति में सर्वोपरि महत्व अछि। 48 में बौद्धिक एवं चारित्रिक गुण गौण पड़ि गेल अछि। 49 में विचारक मान्यता निर्मित होइत अछि। और 50 में अधिकार आबि गेलासँ भ्रष्टाचार में वृद्धि भऽ रहल अछि। किनकर अधिकार आबि गेलासँ भऽ रहल अछि ताहिके पढ़ै छी। इमेज संप्रति प्राचीन जीवन दर्शनक धारणा सम टूटि रहल छै। प्राचीन संप्रति प्राचीन जीवन दर्शनक धारणा टूटि रहल छै। नैतिक मूल्यक अवमूल्यन भऽ रहल छै। तो ओहिमे नीचा में छल अवमूल्यन भऽ रहल अछि तो कोन चीज के, तो नैतिक मूल्यक अवमूल्यन भऽ रहल अछि। प्रश्न संख्या 46 में देखू संप्रति
अवमूल्यन भऽ रहल अछि। तऽ कोन चीज के? नैतिक मूल्यक अवमूल्यन भऽ रहल अछि। तो प्रश्न संख्या 46 के सही आंसर भेटत ऑप्शन सी। 47 में देखब हमसब की अछि? जनतांत्रिक पद्धति में सर्वोपरि महत्व अछि। तो इनमें देखू, जनतांत्रिक पद्धति में संख्याक महत्व अछि सर्वोपरि। तो इनमें की भेल? कोन चीज अछि? संख्याक भऽ जायत। इनमें की पूछ रहल अछि? 47 में ऑप्शन में देल अछि लोकक, संख्याक, द्रव्यक, भूमिक। तो संख्याक मूल सर्वोपरि अछि जनतांत्रिक पद्धति में। फिर आगा अछि 48 में पूछल बौद्धिक और चारित्रिक गुण गौण पड़ि गेल अछि। आगा पढ़ै छी, बौद्धिक एवं चारित्रिक गुण तकरा सम्मुख गौण पड़ि गेल छै। तो ककरा सम्मुख? तो संख्या बल के सम्मुख। ऊपर में अछि जे संख्या महत्व के आगा में जे अछि तकरा के तात्पर्य आज भऽ गेल जे संख्या महत्व के आगा में बौद्धिक और चारित्रिक गुण जे अछि लोक के गौण पड़ि गेल अछि। ताहिमे की प्रशासनक समक्ष, व्यवस्था के समक्ष, विचारक समक्ष या संख्या के समक्ष? तो ऑप्शन भऽ जायत सही आंसर डी, जे संख्या के समक्ष जे अछि बौद्धिक आ चारित्रिक जे अछि से सब गौण पड़ि गेल अछि, कम भऽ गेल अछि। आगा देखब 49 में विचारक मान्यता निर्मित होइत अछि। फिर अछि एकटा विद्वान सँ दूटा मूर्खक महत्व बेसी छै, कारण जे आब हाथ गैन विचारक मान्यता निर्मित होइत अछि। तब केना भऽ जाइत अछि विचारक मान्यता? हाथ गैन के, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए, जे विचारक मान्यता अखन जे कोनो चीज के बहुमत के प्राप्ति करबाक हुए तो अहाँ कते बुद्धिमान छी ओहिसे मतलब नहीं अछि, आ कोई कते मूर्ख अछि तो ओहिसे मतलब नहीं अछि। जे संख्या बल में वो अधिक छथि तो हुनके विचार के मानल जेतनि। तब भऽ गेल में हाथ गैन के संख्या बल के कोनो चीज के निर्मित कयल जाय, मान्यता के प्राप्त कयल जाइत अछि, विचार के मान्यता। और 50 में अधिकार आबि गेला से भ्रष्टाचार में वृद्धि भऽ गेल अछि। तो किनकर अधिकार आबि गेला से भ्रष्टाचार में वृद्धि भऽ गेल अछि? आगा पढ़ै छी के कारण हाथ गैन के विचारक मान्यता निर्मित होइत अछि। ज्ञानक तुला दंड से नहीं, पूर्वक अधिकारी विवेचन लुप्त भऽ गेल अछि, आ अनाधिकारिक हाथ में अधिकार आबि गेला से भ्रष्टाचार में वृद्धि भऽ रहल अछि। ककरा हाथ में आबि गेल अछि? अनाधिकारिक हाथ में अधिकार आबि गेला से भ्रष्टाचार में वृद्धि भऽ रहल अछि। तो प्रश्न संख्या 50 में देखियो देल अछि आधिकारिक हाथ में या अनाधिकारिक हाथ में? तो ऑप्शन बी में अछि अनाधिकारिक हाथ में अधिकार आबि गेला से की भऽ गेल अछि? भ्रष्टाचार में वृद्धि भऽ गेल अछि। एहि तरह हम सब कुल 50 प्रश्न के देखलहुँ। ये वीडियो नीक लागल हुए तो अधिक से अधिक शेयर करी, लाइक करी आ कमेंट करके बताबी ये वीडियो केहन लागल। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।